ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यविहाणं नमो गच्छायानं नमो लोके सत्वसारूढं जं जस्सदं विदेशे जेन विहाणेन जं निकालं हि नादं जिनेन नियतं जन्मं वा अवमरणं वा तं तत्सतं विदेशे तेन विहाणेन तं निकालं हि कोशक्रनिवारेतु इन्द्रो वातर्हिन्दो वा एवं जो निश्चयो जानविदौ वाणि सौवकच्चाये सो सत्तिक्की शुद्धो जो संपत्ति सो तिक्की। जिनेंद्र भगवान ने जो अद्भुत सिद्धांत बताया है उसमें से हम यहाँ निमित्त उपादान संबंधी चर्चा कर रहे हैं। निमित्त किसको कहा था याद है? किसी बच्चों को, आपको विद्यार्थियों को उत्तर देना है। निमित्त की परिभाषा हमें चाहिए। कौन कहना चाहता है? विद्यार्थियों में। हाँ बोलो बेटा। कार्य की उपस्थिति में, उत्पत्ति में, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। उसमें कुछ रह गया शुरुआत में? हाँ, कौन कहना चाहता है विद्यार्थियों में? इनकी परिभाषा में क्या कहना रह गया है? यहाँ कौन कहना चाहता है? हाँ बोलो। जो स्वयं तो कार्य रूप न हाँ, क्या कहा था? जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में, देखो उपस्थिति है उसका प्रेजेंस, निमित्त का प्रेजेंस है, परंतु कार्य की जो उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ है, कार्य उत्पन्न हुआ है। समझ में आती है बात? अभी फिर दोबारा बोलो। स्वयं जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, जो स्वयं कार्य रूप, जो स्वयं के कार्य रूप में, स्वयं की नहीं, देखो अन्य द्रव्य का कार्य हो रहा है। मान लेते दो द्रव्य ए और बी, तो ए द्रव्य उसका कार्य चल रहा है और बी है उसका निमित्त। तो बी द्रव्य है वो स्वयं तो ए द्रव्य के कार्य रूप न परिणमे, स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु वो ए द्रव्य का जो कार्य है उसमें अनुकूल होने का आरोप किस पर आ रहा है? बी द्रव्य पर। तो वो बी द्रव्य को क्या कहेंगे हम? निमित्त कहेंगे। ख्याल में आती बात? देखो उसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। तो ये निमित्त उपादान की बात देखते हुए अभी हम उपादान की चर्चा कर रहे थे। उसके बीच में पहले एक प्रश्न आया, उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न करता है कि यहाँ पर उपस्थित, हाँ यह प्रश्न अभी चल रहे विषय से संबंधित नहीं है, पर यदि संभव हो तो आपके सुविधा अनुसार कृपया समाधान कीजिए। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, यह तत्वार सूत्र से में कहा है। मेरा प्रश्न जीव द्रव्य के वास्तविक स्ट्रक्चर से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न शुरुआत होता है। गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ध्रुव ही ध्रुव फैला हुआ है, पर्याय केवल अंत के कुछ प्रदेशों में है और पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, वह ध्रुव में प्रवेश नहीं करती। तो क्या उदाहरण के तौर पर हम एप्पल फ्रूट जैसा आत्मा का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जहाँ छिलका है वह पर्याय और सफेद अंदर का भाग वह ध्रुव? कृपया समाधान करें। तो मैं आपसे ही उत्तर चाहती हूँ कि अंदर ये सफेद है जैसा हमारा एप्पल बताए ना सफरचंद, तो वो ध्रुव आत्मा और वो छिलका है वह पर्याय। क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका हम विचार करेंगे। हाँ आप क्या कहते हैं आगे? नहीं,
आप पीछे क्या नाम आपका? श्रीपाल। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो एप्पल का क्षेत्र है वही पर्याय का क्षेत्र भी होगा। हाँ, बहुत अच्छा। जो एप्पल का क्षेत्र है उसके गुणों का क्षेत्र भी है वही, और पर्याय का क्षेत्र भी है वही। तो पर्याय भी असंख्यात प्रदेशों में फैली है। ऊपर ऊपर के यानी बाहरी महाग इतने, जैसे लोकाकाश के बाहर वो वात वाले है, ऐसा पर्याय वो केवल बाहरी बाहरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अपेक्षावश बताया है, हाँ, ये चार्ट है ना आपका, द्रव्य क्षेत्र का भाव वाला। एक पेज नंबर निकाल लिया। हाँ, 3 नंबर का 3 नंबर का चार्ट है आपके ज़ेरॉक्स में। 3 नंबर का चार्ट है। यदि संभव हो तो बोर्ड पर भी यहाँ लिखा देना। हाँ, ये हमने जो स्व चतुष्टय देखा था, द्रव्य का, गुण का और पर्याय, तो उसमें क्या देखा था हमने? लगाया क्या? अभी जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं हम। तो जीव द्रव्य का द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का जो कोई गुण है, ज्ञान गुण लेते हैं, उस ज्ञान गुण का क्षेत्र द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। और ज्ञान पर्याय, मति ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, उसका द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। इतनी बात समझ में? अभी इनका क्षेत्र कितना है? तो द्रव्य का क्षेत्र यानी जीव द्रव्य का क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी वो जीव द्रव्य है। और ये ज्ञान गुण है वो कितने प्रदेशी है? और ज्ञान गुण की पर्याय, मति ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, वो कितनी बड़ी है? असंख्यात प्रदेशी। तो ये पर्याय भी असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है, पूरे में पूरे। परंतु ये अपेक्षावश ये कथन आता है, ऊपर ऊपर तैरती यानी केवल बाहरी भागों में है ऐसा नहीं, सभी असंख्यात प्रदेशों में है। परंतु ध्रुव जो है, हम कहेंगे कि ध्रुव ने अनादि अनंत वहाँ जो चीज है कायम रहने वाली जो है, उसकी अपेक्षा बात करेंगे तो ये पर्याय तो एक समय वाली है, उसका एक अंश है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं? ऊपर ऊपर तैरती है। ऊपर ऊपर तैरते हैं, कायम के लिए नहीं रहती है वहाँ पर, वो एक एक समय के लिए ही है, और दूसरे समय में अन्य पर्याय उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? ध्रुव में से ही उत्पन्न होती है। तो जितना ध्रुव का क्षेत्र है वो सारा ही पर्याय का क्षेत्र है, फिर भी वो एक एक प्रदेशों में उसको कहेंगे वो ऊपर ऊपर है ऐसा। तो उसको केवल डायरेक्ट जैसे हम एप्पल का आपने उदाहरण लिया ऐसा नहीं समझे उसको। क्या में आई लगा? जैसे अभी असंख्यात प्रदेश है, जीव द्रव्य का भी, ज्ञान गुण का भी और पर्याय का भी। हाँ। तो असंख्यात के भी असंख्यात भेद है, तो वो यहाँ लागू होंगे? नहीं, वो यहाँ नहीं लागू होते। सुनो सुनो सुनो, जैसे आपने कहा असंख्यात के असंख्यात भेद है, परंतु यहाँ द्रव्य का जो क्षेत्र है, गुण का क्षेत्र है और पर्याय का क्षेत्र है, उसमें वो असंख्यात में भेद नहीं है। नेक्स्ट देखो, 4 नंबर का। मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि कहीं किसी अपेक्षा से जो कथन किया हो वो सर्वथा सर्व अपेक्षाओं में नहीं लागू होता है। जब ये कह रहे कि पर्याय ऊपर ऊपर करती है, इसका अर्थ यह है कि वो ध्रुव में एक नहीं होती है ना? इसलिए वो जैसे बूंद में एक तेल का बूंद डाला, वो क्या ऐसा रहता है? ऊपर ऊपर है। वैसे पर्याय त्रिकाली ध्रुव जो है उसमें एक नहीं होती, लेकिन उसका भी हमने देखा था अनित्य तादात्म्य संबंध है, यानी तादात्म्य है तब एक समय से। इसलिए आपको यहाँ 3 नंबर के चार्ट में उसका काल कितना बताया? 1 समय। अभी आप देखो 4 नंबर का चार्ट है आपके पास, तो उसमें क्या लिखा है? द्रव्य का क्षेत्र वही है और गुण का क्षेत्र वही, यानी जितने असंख्यात प्रदेश द्रव्य के हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश गुण के हैं, और वे ही उतने ही और वे ही उतने ही नहीं, केवल उतने ही कहने से अन्य उसका क्षेत्र बन सकता है, पर वे ही असंख्यात प्रदेश पर्याय के। ध्यान दें ना बात, क्योंकि जब हम असंख्यात कहते हैं तो जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। कौन सा वाला असंख्यात लेना? जो लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रदेश जीव के अपने प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश में इतने ही है बराबर।
परंतु अभी जीव की अवगाहना कितनी है, उसको भी कहेंगे असंख्यात प्रदेश। पर वो असंख्यात प्रदेश ने एक जीव ने पूरा लोकाकाश व्याप्त नहीं किया है। उसके जो असंख्यात प्रदेश है वो इतने से क्षेत्र में आ गए, ध्यान में आई ना, उसको भी कहेंगे उसने असंख्यात प्रदेश रोके हैं। परंतु वो असंख्यात और असंख्यात में डिफरेंस है, वैसा यहाँ डिफरेंस नहीं है। जितने असंख्यात प्रदेशों में जीव द्रव्य अभी फैला हुआ है उतने ही असंख्यात प्रदेशों में उसकी पर्याय फैली। फिर भी वो एक समय के लिए है, वो कायम रहने वाली नहीं है, वो ध्रुव नहीं है, वो तो एक समय में नष्ट होकर अन्य पर्याय ध्रुव में से उत्पन्न होगी, तो वो कहेंगे वो ऊपर ऊपर है। ये अपेक्षावश ऐसा कथन आता है, परंतु उसमें कम प्रदेशों में है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पानी का उदाहरण देते हैं, पानी समुद्र की लाटें जो है वो पर्याय का उदाहरण लौकिक में देते हैं। जो लाटा जो है पर्याय यानी जो जल है वो। देखिए वस्तु को जो हमारे द्रव्य गुण पर्याय को समझाने के लिए लौकिक कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे पर्याय उत्पन्न होती है तो कहाँ जाती है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। कहाँ नष्ट हुई, पर्याय उत्पन्न हुई और बाहर लोकाकाश में फैल गई, ऐसा है? तो कहते नहीं, वो अपने द्रव्य को तो छोड़कर कहीं नहीं, वो उत्पन्न हुई अब नहीं रही और दूसरी आई। तो जो समुद्र की जो लहरें है वो लहर किनारे तक आ गई और फिर क्या हुआ, वो पानी रुक रह गई और दूसरी लहर उसके पीछे आ गई। तो पहली लहर कहाँ गई, पानी रुक रही, पानी रुक हो गई, पानी के अंदर वो लहर रुक नहीं है। वैसे पर्याय व्यय यानी क्या हुआ, तो कहते द्रव्य रूप हो गए, नहीं उसको परिणामिक भाव रूप हो गए, ऐसा कहेंगे। ये तो समझाने के लिए अन्य अन्य उदाहरण दिए जाते हैं। अब हम आगे अपने विषय पर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते। तीर्थंकर प्रकृतीचा उदय 13व्या गुणस्थानात येतोय। हाँ, आपका प्रश्न है तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में है। जन्माच्या अगोदरपासूनच रत्नवृष्टी वगैरे होते, फिर से जरा सुनो, जन्म के पहले से रत्नवृष्टी वगैरे होते, क्या होता है, रत्नवृष्टी रत्नवृष्टि। हाँ, किंवा स्वर्गातून त्यांचं सगळं हे येतंय हाँ, खाद्य, इसलिए हिरण्य गर्भ कहते हैं। हाँ, गर्भ में है। मग हे उदय नव्हे काय? अच्छा, आपका ये प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है 13वें गुणस्थान में, और जब वो माता के पेट में आते हैं गर्भ होने से पहले 6 महीने के पहले से वो रत्नवृष्टि वगैरह होती है, अन्य अन्य अनेक जो चीजें देवकृत होती है, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं कहेंगे। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो कुछ पुण्य बंधा है, उस पुण्य के उदय में साथ में तीर्थंकर प्रकृति तो है ही है, क्योंकि अन्य किसी को ऐसा पुण्य का उदय नहीं है कि वो गर्भ में आने से पहले रत्नों की वृष्टि हो जाए, परंतु उसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं कहेंगे। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में क्या होगा, समोचरण की रचना होगी, उनकी वाणी छुटेगी, आदि आदि, वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय में हो जाए, और वो 13वें गुणस्थान में ही उसका उदय है। हमें आई ना बात, वो तो बनती रहती है तब से, जब से शुरुआत हुई थी तब से लेकर 8वें गुणस्थान तक उसका हर समय बंद हो रहा, परंतु उदय कब है, 13वें गुणस्थान में। और उसके जो तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, क्योंकि देखो सामान्य से हम प्रकृतियों के नाम गिनते हैं, परंतु उसके भी असंख्यात भेद होते हैं। केवल असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है कर्मों के भी। तो उसमें ऐसी कुछ पुण्य प्रकृतियां जो उसके साथ बनने वाली है, उसके कारण ऐसे देवकृति होते सारे। आगे बढ़ते, रत्नों की वर्षा होती है, उसी टाइम भी तीर्थंकर प्रकृति बंद रही है, बन ही रही है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो एक बार शुरू होता है तो निरंतर उसका बंध चालू ही है। अभी हम आए थे 87 पेज पर, हमने उपादान के 4 यानी 2 मुख्य भेद देखे। कौन से 2 मुख्य भेद? हाँ, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के भी 2 भेद देखे थे हमने। केतल बोलो। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, बहुत अच्छा। और तत्समय की योग्यता। हाँ, तत्समय की पर्याय की योग्यता, उस समय जो पर्याय उत्पन्न हुई उसकी योग्यता द्रव्य में ही विद्यमान है। वो कब से विद्यमान है? अनादि से ही, परंतु वो योग्यता उस पर्टिकुलर समय के पर्याय संबंधी है। तो वो योग्यता का वो कारण है, तो उसका कार्य कब होगा? उस विशिष्ट समय पर ही उसका कार्य होगा।
यानी उस समय में वो योग्यता है तो वह द्रव्य स्वयं उस समय उस विशिष्ट पर्याय रूप से परिणमित होगा ही होगा। और उस समय विशिष्ट जो निमित्त है वो वहां पर उपस्थित होगा, सहज उपस्थिति है, क्योंकि निमित्त नाम का द्रव्य नहीं होता, निमित्त अन्य द्रव्य की पर्याय होती है। यानी जो कोई किसी द्रव्य की पर्याय हो रही विशिष्ट, हमने जिसको 110 नंबर की पर्याय कही थी, एक द्रव्य, तो अन्य द्रव्य की भी वो पर्याय हो रही है ना अपने समय पर, तो इसको वो अनुकूल भाषित होती है, तो हम कहेंगे इसने, ये निमित्त ने इस द्रव्य का कार्य किया, ऐसा उच्चार से कथन होता है। कथन भले हो परंतु कार्य यानी उस पर्याय रूप परिणमने का कार्य किसमें हुआ है? द्रव्य में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम फिर दोबारा पढ़ते हैं 86 पर लास्ट 2 लाइन है ना, यहाँ से जब कार्य होता है उस समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है और कार्य यानी विवक्षित यानी वो पर्टिकुलर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो पर्याय उत्पन्न होती है। मान लो 101, 102, 103 ऐसा करते करते क्रम से 109, 110 नंबर की पर्याय हो रही है। हम कौन सी पर्याय की चर्चा कर रहे हैं? 110 नंबर। 110 भी पर्याय को हम विशिष्ट कार्य मानते हैं। उसमें त्रिकाल उपादान तो उस द्रव्य का वह गुण है और क्षणिक उपादान 2 प्रकार के, यानी द्रव्य को या उसके गुण को हम त्रिकाली उपादान कहते हैं। 109वीं पर्याय का व्यय कारण, इसको हमने क्षणिक उपादान में क्या नाम दिया था? अनंतर पर्याय का व्यय। हाँ। तो 109वीं पर्याय का व्यय उसको क्या कहा? कारण कहा। जैसे मोक्ष मार्ग का व्यय और मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति। मोक्ष मार्ग खत्म हुआ और मोक्ष अवस्था प्रकट हुई, तो क्या कहेंगे? पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय नेक्स्ट पर्याय उत्पन्न हुई, वो तो कार्य हुआ परंतु उसमें कारण कौन है? उस समय के पर्याय की योग्यता। तो 109वीं पर्याय का व्यय ये कारण है और 110वीं पर्याय का उत्पाद ये कार्य है। इसी को अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप क्षणिक उपादान कारण कहा। परंतु पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। देखो ये सिद्धांत है, कोई भी पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती। प्रत्येक पर्याय कहाँ से उत्पन्न होती है? द्रव्य में से उत्पन्न होती है। हमने देखा ना, लहर समेटकर कहाँ चली गई? पानी में, पानी रूप हो गई। और दूसरी लहर कहाँ से आई? वो नष्ट हुई लहर में से वो लहर आ गई? नहीं, वो पानी के दल में से वो नई लहर उत्पन्न हुई। ऐसे नई पर्याय उत्पन्न होती, वो द्रव्य में से उत्पन्न होती है, पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। जो स्वयं व्यय रूप हो गई, उस अभाव में से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ये शब्द या इसका अर्थ ख्याल में आ रहा है? भाव यानी जो विद्यमान है, अस्थि रूप है, और वो व्यय कैसी हो गई? अभाव रूप हो गई, नास्ति रूप हो गई। जो स्वयं मिट गई है वो दूसरे को उत्पन्न कैसे कर सकते? ये कह रहे हैं आप। फिर से वाक्य पढ़ते देखिए, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं, उनको कहीं भाव क्या है अभाव क्या है, उनको कुछ नहीं समझ में आते। तो जो लहर जो है स्वयं नष्ट हो गई, पानी रूप हो गई, तो उस लहर में से दूसरी लहर नहीं आ रही। लहर तो मिट गई और दूसरी लहर पीछे उसके पीछे आ गई। अभी वो तो बहुत स्थूल उदाहरण है। क्या कहते हैं? जो स्वयं व्यय रूप हो गई, व्यय ने जो स्वयं नष्ट हो गई, उस अभाव में से जो अभी है ही नहीं, वो भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? पर्याय तो द्रव्य में से उत्पन्न होती है। कार्तिकेय प्रेक्षा में कहा है कि अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य कार्य है। देखो ये अपेक्षावश उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके भाषा जरा बदल गई। क्या कहा वहां पर? वहां द्रव्य को ही कारण और द्रव्य को ही कार्य कहा। कैसा? जो 109 नंबर की पर्याय वाला द्रव्य कारण और 110 वाली पर्याय वाला द्रव्य कार्य, समझे कि कैसे कहा यहाँ पर? फिर पढ़ती उसको देखो। कार्तिकेय प्रेक्षा ने कहा है कि अनंतर पूर्व परिणाम, परिणाम यानी पर्याय, अनंतर पूर्व परिणाम यानी पर्याय से युक्त द्रव्य कारण है
और अनंतर उत्तर है नेक्स्ट पश्चात वाला परिणाम से युक्त वही द्रव्य कार्य है। अनंतर का अर्थ क्या है? बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूएशन में 109 110 इस तरह से हम देख रहे हैं। अनंतर पूर्व का अर्थ है पूर्व पर्याय, समय मात्र का भी अंतर छोड़े बिना उसको कहेंगे अनंतर। जो पूर्व समय की पर्याय है उसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं। पर्याय समय मात्र टिकती है इसलिए उसको क्षणवर्ती कहा। अब ये प्रश्न था, हाँ अभी हमने जो बताया इसमें कारण तो अनंतर पूर्व क्षयवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य ये कारण हो गया और पूर्वनंतर अनंतर उत्तर हाँ उत्तर पर्याय युक्त द्रव्य कार्य हो गया। तो हम जिसको कार्य कहते हैं वो कारण भी हो सकता है और जिसको हमने कारण कहा वो कार्य भी हो सकता है। नहीं, पर्याय उत्पन्न हुई ना तो उसको हमने कार्य कहा, परंतु पर्याय का व्यय हो गया पहले वाले पर्याय का व्यय हुआ उसको कारण कहा। नहीं तो उसको हम कार्य और जो उत्पन्न हुआ उसको कारण ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही समय में है ना? नहीं एक नहीं है, वो दोनों एक नहीं है। नहीं समय तो एक ही है दोनों। देखो अंधकार का व्यय हुआ और प्रकाश उत्पन्न हुआ तो प्रकाश को कारण कहा कि अंधकार को कारण, अंधकार के व्यय को कारण कहा। तो अभी यहाँ कार्य कौन सा? अब यहाँ दो चीज हो गई है। कार्य हमारा वर्तमान में होता है, उसी तो पर्याय भी नहीं वर्तमान में प्रकाश हुआ है, ये हमारा कार्य है। तो वर्तमान में व्यय नहीं हुआ फिर प्रकाश अंधकार का? वो है ही नहीं अभी, जो विद्यमान है उसकी चर्चा चल रही है। वो व्यय हुआ वो कारण हुआ है, कार्य नहीं हुआ है। वो कार्य कब था? वो 109 नंबर पर वो कार्य था। 110 नंबर पर क्या हुआ? उसका तो वो नहीं रहने को ही व्यय कहते हैं। इट इज नो मोर तो क्या हुआ? अभी क्या हुआ है? अभी प्रकाश हुआ है। पहले समय में क्या था? अंधकार था। अभी के समय में क्या हुआ? प्रकाश हुआ। तो प्रकाश हुआ ये कार्य हुआ। अंधकार जाने रूप कार्य हुआ ऐसा उनका शरीर प्रश्न है। मैंने पुरुष कार्य की बात नहीं है, जाने रूप कार्य की बात नहीं, उत्पाद रूप कार्य की बात चल रही है। वो जाने रूप वहाँ उसको हम कार्य कारण कहेंगे और जो नया उत्पाद हुआ उसको हम कार्य कहेंगे, क्योंकि कार्य है वो अभाव रूप है कि भाव रूप है? हाँ तो वो तो अभाव हुआ उसका, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ इसलिए उसको कारण में लिया, और जो नया उत्पन्न हुआ उसको हम कार्य रूप कहेंगे। वो दोनों आपस में ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं होगा उसका, मतलब कारण ही रहेगा, वो कार्य कभी बिल्कुल। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है मोक्ष मार्ग का व्यय हुआ और मोक्ष पर्याय उत्पन्न हुई। हाँ तो कार्य क्या हुआ? मोक्ष हुआ। ध्यान में आती ना? अभी वर्तमान में क्या हुआ है? मोक्ष पर्याय उत्पन्न हुई, उसको हम कार्य रूप गिनते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग पूर्व में था तभी उसको कार्य रूप गिन रहे थे। तो उसके पूर्ववर्ती पर्याय को हम कहेंगे उसका व्यय हुआ, इस तरह से कहेंगे हम। उसी पर्याय को उल्टा पुल्टा नहीं गिनेंगे। हम एक पंखे का एग्जांपल दे सकते हैं। बटन चालू किया, पंखा चालू हुआ। पंखा घूम रहा है वो कार्य है, तो बटन चालू किया वो नहीं, ये बहुत उल्टा पुल्टा उदाहरण है। अभी उसी द्रव्य की बात है, वो बटन अलग जगह है और ये पंखा अलग है। इस तरह से पंखा घूम नहीं रहा था वो पूर्व पर्याय, और अभी घूम रहा है उत्तर पर्याय। घूमना ये कार्य हुआ और वो स्थिर था तो उसको उसका स्थिरता का अभाव हुआ और घूमने रूप पर्याय उत्पन्न हुआ। क्रियावती शक्ति दोनों रूप परिणत हो रही ना, तो पहले समय में वो स्थिर रूप कार्य था, अभी वो गमन रूप कार्य है, स्थिर रूप कार्य। इस तरह से जैसे सिद्ध अवस्था हुई, प्रथम समय में ऊर्ध्व गमन हुआ और दूसरे समय से वो स्थिर रूप कार्य अनंत काल तक चला। वो क्या कहेंगे? वो पूर्ववर्ती वो गमन रूप पर्याय, जहाँ से सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, अनंत भगवान विराजमान थे, मुक्त हुए ने क्या हुआ? उसी आकाश के श्रेणी के द्वारा नहीं, उसी सीधी लाइन में ऊपर सिद्धांत में जाकर विराजमान, एक समय में उनका ऊर्ध्वगमन हो गया। तो वो गमन रूप अवस्था है और वहाँ कायम के लिए अभी स्थिर रूप अवस्था होगी। उसी द्रव्य की अवस्था की बात करना है, अन्य द्रव्य को नहीं लेना। हाँ कुंतु भाई, आप ये बता रहे हैं आपने बटन प्रेस किया, बटन दाबा, वो द्रव्य अलग है, पंखा द्रव्य अलग है। तो आप एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कारण बता रहे, वो बात यहाँ नहीं चल रही। एक ही द्रव्य की पूर्व पर्याय अनंतर क्षणवर्ती
पूर्व पर्याय और उसी द्रव्य की अनंतर उत्तर पर्याय। ये उत्तर पर्याय जो वर्तमान की है, जहाँ कार्य हो रहा है उसकी बात चल रही। आप दो भिन्न द्रव्यों से बात कर रहे हैं, उसको आपका ये विषय नहीं हुआ है। इन दोनों वर्तमान कालीन पुद्गल द्रव्य का एक पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में अभाव, उसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। इसका ये उत्तर है। आप नहीं समझोगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि चार अभाव का विषय अपना हुआ ही नहीं, इसलिए आपके मन में ये संभ्रम है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि हम यहाँ एक ही द्रव्य की पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय में कंपैरिजन कर रहे हैं। उसको निमित्त कह सकते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के पर्याय है वहाँ। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, वो बात भी आ गई ना। हाँ, क्या प्रश्न क्या है पीछे भाई का? ये तो वो अगर हम उल्टा करें कि प्रकाश से अंधकार हो, फिर से तो हम अगर ये एग्जांपल उल्टा लें कि प्रकाश से अंधकार हो, हाँ, मतलब प्रकाश से अंधकार। आपकी आवाज नहीं आ रही, बटन दबाना पड़ेगा। नहीं, बटन नहीं, आप ऐसा पकड़ के नहीं, बटन बराबर दबाओ फिर बोलो। हाँ, तो प्रकाश से अंधकार दूसरा माइक ले लो। ये लो। यार है तो हमने आप अपने आप नहीं पकड़ना वैसा, उसको छोड़ दो। आप मान के फिर उसके मुँह के सामने उनको मालूम नहीं, ऐसा माइक हाथ में रखते इधर बात करते। आवाज नहीं आएगी साहब, कि आपके लिए और हमारे लिए सहूलियत की बात है। आप अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो टाइम कितना जाता है। मैं जानता हूँ कुछ माइक में डिफिकल्टी है, लेकिन फिर भी आपको कोऑपरेट करना चाहिए। मैंने एक ने 10 बार बोला माइक ऐसा रखो, ये बोलो सोनू निगम ऐसा गाता है वैसा मत करो, बिल्कुल ऐसा रखो। देखो हमारे सामने माइक कैसा है, वैसे आप रखने की कोशिश कीजिए, वो है। तो ये प्रकाश अगर मतलब पूर्व कार्य हुआ, हाँ, अगर प्रकाश में से अंधकार हुआ ऐसा मानेंगे तो वो जो भाई बोल रहे थे तो वैसा हो सकता है ना, मतलब वो। हाँ, परंतु वो अंधकार की पर्याय हुई, वो जो नहीं उत्पन्न हुई, वो उस अंधकार की बात नहीं जो पहले हो चुकी है। वो अंधकार वे हुआ था, फिर प्रकाश हुआ था। अभी हम उसको प्रकाश हो उसको 110 नंबर कहेंगे, और फिर दोबारा अंधकार हुआ 120 नंबर दे दो, तो वो पहले वाले 109 नंबर पर अंधकार था, अभी 120 नंबर पर अंधकार है, तो वही पर्याय नहीं है, अन्य पर्याय है। हाँ, तो उसको हम कार्य कह सकते हैं। ये पहले जैसे मिथ्यात्व में से सम्यक्त और सम्यक्त में से फिर मिथ्यात्व हो सकता है ना, परंतु वही पर्याय नहीं है, अन्य नहीं पर्याय है। वहाँ पर भी वो पूरे पर्याय का उपचार वैसा ही होगा। पूर्व पर्याय को ही हम कारण कहेंगे, क्योंकि उसके व्यय पूर्वक नई पर्याय हुई है। और उसका व्यय कब हुआ? जब ये नई पर्याय उत्पन्न हुई उसी समय हुआ। व्यय होना ने वो थी और फिर नष्ट हुई ऐसा नहीं लेना। पहले समय में थी, दूसरे उस समय में है ही नहीं उसका व्यय हुआ। उस समय क्या हुआ? दूसरी पर्याय आई, दूसरी पर्याय आई नहीं, पहली नहीं रही, तो पहली पर्याय नो मोर, तो उसी को कहेंगे उसका व्यय हुआ। क्या नहीं बता? ये प्रश्न था, कौन बोल रहे? इधर अरे हाँ, ये द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, ये जो अभी यहाँ पे आया, तो ये आगम का अपेक्षित कथन है कि पर द्रव्य से पृथक करने के लिए, क्योंकि अपन परमागम की अपेक्षा से देखें तो पर्याय अपने षटकार से स्वयं परिणाम होती है, और द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश द्रव्य से पर्याय उत्पन्न होती है, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है, ये एक हम कथन कर रहे हैं। परंतु उस समय वो पर्याय उसी पर्याय का उत्पाद क्यों हुआ? क्योंकि पर्याय के अपने षटकारक है। क्योंकि जिस विषय में अपना जितनी सूक्ष्मता से अभ्यास करो तो उसके और उसकी स्वतंत्रता वहाँ ख्याल में आती है। तो पर्याय अपने स्वयं के कारण वहाँ उत्पन्न होती है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। ऐसा भी कथन है आगम में, परंतु हम अभी बेसिक है ना, जैसे 2 महीने के बच्चे को पूरण पोली नहीं खिलाते, वो बात चल रही है। क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप हम इतने बात, कोई किसी परद्रव्य से ये कार्य नहीं हो रहा है, निमित्त से नहीं हो रहा है, वो द्रव्य ही स्वयं परिणमित हो रहा है। क्योंकि परमागम का ही वाक्य है, यह परिणमति सकर्ता, यानी जो स्वयं परिणमित होता है वह करता है। तो द्रव्य को कर्ता कहेंगे, पर्याय को उसका कार्य कहेंगे। तो
तो कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपने पर्याय के साथ होता है, उसको व्यापक संबंध कहा। परद्रव्य से पृथक करने के लिए उस अपेक्षा से। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जो अपेक्षा है वहाँ उस अपेक्षा से समझना चाहिए। हमारा विषय जो चल रहा है उसकी अपेक्षा वहाँ लगाना। वो हर जगह अभी हमें मालूम ही नहीं है द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, तो वहाँ ऐसी बातें नहीं चलेगी। पर्याय पर्याय से वो पर्याय पर्याय के कारण उत्पन्न होती है, वो बात आगे षटकारक वाले प्रकरण में इसी पुस्तक में लिया है, उसकी चर्चा अभी नहीं करनी है। अभी जो विषय चालू है उसको हम बराबर समझ ले तो इसकी और सूक्ष्मता हम आगे चलकर देख सकते हैं। ख्याल में आते हैं? आगम में ही ये बातें बताई है और आगम में ही पहले चर्चा करके निमित्त उपादान की फिर आगे बढ़े। पहले तो हमने केवल उपादान इतना ही कहा था, अब उपादान में भी हमने त्रिकाल उपादान और क्षणिक उपादान दो भेद किए। अब क्षणिक में भी दो भेद कर रहे हैं, पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय और नई उत्पन्न हुई उसकी योग्यता। इस तरह से योग्यता वाले को हम सच्चा कारण कह रहे हैं। ये सारी बातें अपेक्षावश होते हैं, किसको सच्चा कहना और किसको व्यवहार कहकर उसका निषेध करना। देखो हम बात करते हैं, पहले हमने क्या नक्की किया, कोई कार्य होता है वहाँ दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो निमित्त कारण की इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि विशिष्ट कार्य में विशिष्ट ही वो निमित्त वहाँ होता है, अन्य द्रव्य उसको निमित्त भी नहीं कहेंगे। ये बताने के लिए निमित्त की चर्चा है। क्या कहा? जो विशिष्ट हमने कुम्हार को घड़े का निमित्त कहा, घड़ा बना उसमें निमित्त कौन है? तो कुम्हार निमित्त है। तो वहां पर कुम्हार का गधा भी खड़ा था, कुम्हार की स्त्री भी वहां बैठी थी, वहां उसका कुत्ता भी था, वहां अन्य अन्य चीजें भी थी, गधा भी था, कुत्ता भी था और उसका पोता भी वहां खेल रहा था। तो किस पर आरोप आ रहा है घड़ा बनाने का? और वो भी पर्टिकुलर कुम्हार, जिस समय उसका योग और उपयोग उसमें घड़े बनाने रूप में जुड़ा है, उस समय वो लेटा है, पलंग पर सोया है, तभी उसको नहीं कहेंगे निमित्त। तो अन्य चीजें उसमें निमित्त भी नहीं है, इसलिए सच्चे निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। तो हम कहेंगे ये निमित्त है, वो कारण है उसका, अन्य पदार्थ उसके कारण भी नहीं है, इसलिए निमित्त का ज्ञान कराया गया। जैसे हम समय दर्शन रूपी कार्य हुआ है, वहाँ निमित्त रूप से तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही वहाँ निमित्त रूप से, वो भी बहुत लंबे निमित्त है, उसी समय वाली बात है, उसी समय तो कर्मों की अवस्था लेना है। तो स्थूल कथन करने के लिए कहेंगे कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र ही निमित्त रूप से हो गए, पूरे कुशास्त्र, पूरे वगैरह गुरु वगैरह उसमें निमित्त भी नहीं होंगे। तो जहाँ वो देववादी का श्रद्धा कोई कर रहा है जीव, तो हम डंके की चोट कह सकते कि अभी इसकी सम्यक्त्व की पात्रता भी नहीं है, उससे भी वो दूर है, इसलिए निमित्त का भी ज्ञान कराया जाता है। तो अन्य निमित्त नहीं है, एक पर्टिकुलर निमित्त है, बताने के लिए हमने निमित्त कारण को कारण कह दिया। अब निमित्त कारण और उपादान कारण की जब हम दोनों की आपस में तुलना करेंगे तो हम कहेंगे निमित्त कारण जो कहना ये उपचार है, वो परद्रव्य है, उसका स्वचतुष्टय भिन्न है, ये इसका इस द्रव्य का स्वचतुष्टय भिन्न है, इसलिए निमित्त कारण ये सच्चा कारण नहीं है। उसके तुलना में वो उपादान कारण ये सच्चा कारण। वहां तो कहेंगे त्रिकाल उपादान कारण ये सच्चा कारण है, निमित्त कारण ये सच्चा कारण नहीं है, उसको हम झूठ न ला देंगे, उसका निषेध करेंगे। अब उपादान में हम आ गए तो कहेंगे त्रिकाल उपादान कारण और उसके अगेंस्ट यहाँ क्षणिक उपादान कारण। तो कहते त्रिकाल उपादान कारण तो कायम था, अनादि से था, कार्य क्यों नहीं हुआ? तो कहते सच्चा कारण क्या है? क्षणिक उपादान कारण सच्चा कारण। उसमें भी दो प्रकार है, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसका व्यय हुआ और नई पर्याय उत्पन्न वो कार्य हुआ, तो तत्समय की योग्यता और ये अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। तो कहते त्रिकाल उपादान के सामने क्षणवर्ती पर्याय को, क्षणवर्ती उपादान कारण को हम सच्चा कारण कहेंगे और उसको व्यवहार कहेंगे। अब इनमें दोनों में जैसे मोक्ष मार्ग का व्यय हुआ तो मोक्ष मार्ग को भी कारण कह देते हैं, व्यय तो कारण है, उसको डायरेक्ट मोक्ष मार्ग ही कारण है ऐसा कह देंगे। तो यहाँ पूर्ववर्ती पर्याय को भी कारण कह देंगे, कहने में कोई कहने की पद्धति है वैसे, परंतु उसके सामने तत्समय की योग्यता रूप जो कारण है वही सच्चा कारण है, उस अन्य कारण को भी हम व्यवहार कहकर उसका निषेध करेंगे। तो इन सब चर्चाओं के बाद क्या हो, पहले निमित्त को बताया, फिर उपादान के सामने उसको उड़ा दिया, है ना। फिर त्रिकाली उपादान और क्षणवर्ती उपादान,
क्षणिक उपादान, उसमें क्या था, क्षणिक उपादान ही सच्चा, क्योंकि किस समय कार्य हुआ वो नक्की करने वाला कारण है। तो त्रिकाली उपादान कारण होती तो वो भी इसके सामने वो व्यवहार है, उपचार है। फिर इसमें भी अनंतर पूर्ववर्ती जो पर्याय है उसको कारण कहना तो कहते वो भी व्यवहार है। तो सच्चा कारण क्या है, जिस समय कार्य हुआ उसी समय का कारण कौन है, तो कहते हैं तत्समय की योग्यता। तो तत्समय हर एक समय की योग्यता रूप धर्म द्रव्य में विद्यमान है और द्रव्य स्वयं ही उस समय उस विशिष्ट पर्याय रूप से परिणत होता है। इससे आगे और सूक्ष्म बात करेंगे तो फिर उस पर्याय के षटकारक भी लगाएंगे। वो षटकारक क्या है वो अपना विषय अभी यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिनागम इतना अगाध है, आप जितना सूक्ष्म में जितने गहराई में जाओ उतने तो आपको मार मिलेगा। गुरुदेव की भाषा में वो तो गोताखोर होता है ना, पानी में डुबकी लगाता है, और जो किनारे किनारे पर जाता है उसके हाथ में रेत आता है, और जो अंदर जाके डुबकी लगाता है उसके हाथ में मोती आता है। सुना कि नहीं सुना आपने? हमने तो गुरुदेव की बात आपको सुनाई है। अब हम 87 पेज पर देखो। ये दो आंकड़ा लिख रहे हैं ना, कार्य हुआ वो उस विशिष्ट पर्याय की स्वयं की योग्यता से हुआ, उसे तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण कहते। मिला सबको? उसके नेक्स्ट पैराग्राफ 110वीं पर्याय 109वीं पर्याय पूर्वक हुई, यानी पहले 109 नंबर की पर्याय हुई, उसके बाद 110 नंबर की पर्याय। 109वीं पर्याय 108वीं पर्याय पूर्वक हुई, क्योंकि उसके लिए भी जब वो कार्य हुआ था तो उसके पूर्व पर्याय का वे हुआ था। इसका अर्थ क्या है, 110 नंबर की पर्याय सुनिश्चित है, और वो चाहे जिस पर्याय का वे होकर नहीं हुई है। 101 का वे होकर डायरेक्ट 110 हुई ऐसा नहीं, 102, 103, 105 कोई भी अन्य पर्याय का वे होकर 110 नंबर की पर्याय नहीं हुई है। तो सुनिश्चित 109 नंबर का वे होकर ही 110 की पर्याय उत्पन्न हुई है। तो ऐसे पीछे चलो, 109वीं पर्याय उत्पन्न हुई तब किसका वे हुआ था? 108 का ही वे हुआ था, चाहे जिस पर्याय का वे नहीं हुआ था। कितना भी पीछे चले जाओ तो प्रत्येक पर्याय अपने अपने सुनिश्चित पूर्व पर्याय का वे होकर ही होगी। उसका अर्थ केवल वर्तमान की एक पर्याय निश्चित नहीं है, उसके पूर्व अनादिकाल तक चले जाओ, प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है। ऐसे आगे चले जाओ अनंत काल तक, तो वहां पर भी यही बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम द्रव्य ही उसको कहते हैं। उसके गुण तो कायम वही के वही है ही है, उसकी प्रत्येक समय की पर्याय भी वही है, सुनिश्चित है, अपने समय पर उत्पन्न होने वाली है। उसको उस पर्याय को उस अपने समय से कोई डिगा नहीं सकता। कोई वहां से एक समय की हमको अच्छी नहीं लगती यहाँ की पर्याय, चलो हटा दो और फिर जोड़ दो, बाकी 108वीं पर्याय है डायरेक्ट उसको 110वीं के साथ जोड़ दो, 109 हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। वहां चाहिए वाली बात नहीं होती है। और ये जो सुनिश्चित जो द्रव्य की व्यवस्था है, द्रव्य के परिणमन की व्यवस्था है, प्रत्येक पर्याय की व्यवस्था है, ये हम अपनी बुद्धि के द्वारा इसका स्वीकार करें, यही पुरुषार्थ है, अन्य कोई पुरुषार्थ ही नहीं। क्योंकि जीव का पुरुषार्थ जीव में चलेगा कि परद्रव्य में चलेगा? जैसे जीव की पर्याय कितने प्रदेशों में है? असंख्यात प्रदेशों में, उसके बाहर होती है। तो आपने जैसे मति ज्ञान को लगाया कि उसके कितने प्रदेशी है, वो उसका क्षेत्र कितना बड़ा है? असंख्यात। तो जीव में वीर्य नाम का गुण है। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? गुण है कि पर्याय है? द्रव्य है? क्या है? गुण है। पुरुषार्थ नाम का गुण है। कौन से गुण की पर्याय? तो वीर्य गुण का क्षेत्र कितना? और पुरुषार्थ का क्षेत्र कितना? तो जीव का पुरुषार्थ असंख्यात प्रदेश, अपने असंख्यात प्रदेशों में लगेगा कि शरीर में लगेगा कि पैसा कमाने में लगेगा? और हमने पुरुषार्थ किसको माना? हमारी इच्छा अनुसार हम गाड़ी चलावे तो हमारा पुरुषार्थ, हम धन कमावे तो हमारा पुरुषार्थ, हम चाहे जैसे कार्य परद्रव्य में करें तो हमारा पुरुषार्थ। तो हमने पुरुषार्थ का सही अर्थ ही नहीं समझा, और इसलिए प्रश्न उठता है तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हम चाहे, अरे चाहे इच्छा विभाव परिणाम है, चाहे ने इच्छा, इच्छा ने
चारित्र गुण का विभाग। इच्छा की क्या जरूरत है? आप इच्छा करोगे तो आगे की पर्याय होने वाली है, नहीं तो भगवान को इच्छा नहीं है, उनके आगे की कैसे पर्याय होगी बिना इच्छा के? और पुद्गल में तो इच्छा होती ही नहीं है, तो पुद्गल की भी एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है कि नहीं? कौन सा परमाणु किस जीव के शरीर रूप से परिणमित हो रहा है, किस समय वो छोड़कर निकल जा रहा है, आपको कुछ कुछ कर जाता है, आता है, क्या होता है? मंदिर का निर्माण हुआ, कौन से पुद्गल परमाणु मंदिर के दीवार रूप होने हैं और कौन से पुद्गल परमाणु वो मंदिर की मूर्ति के प्रतिमा के रूप में वहां जाके विद्यमान रहने वाले हैं, वो आपने नक्की किया क्या? और हम कहते हमने मंदिर का निर्माण किया, तो आपने पुद्गल परमाणु को निर्माण किया? क्या किया? अरे हमने व्यवस्था तो रखी। ये सारे जो कर्तृत्व बुद्धि है ना, इसका अहंकार गल जाता है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय यदि प्रत्येक द्रव्य अपने सुनिश्चित पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, तो हमने आपने किया क्या? अरे हम तो अपनी पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं हर समय। हमारा ज्ञान का परिणमन हर समय चल रहा है, श्रद्धा का परिणमन चल रहा है, चारित्र का चल, भले वो विभाव रूप हो या स्वभाव रूप है, वो जीव ही स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है, और प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है। और हमें ऐसा अभिमान है कि ये सारा शरीर का कार्य मैं करता हूँ, ये बोलने का कार्य देखो मैंने बोला कि नहीं, मैंने समझाया कि नहीं, तो बोलने का कार्य मेरा है, ऐसा ही उसको लगता है। वो लगता है, वो सारा सच नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर ये बातें बताई, और उसको हमको समझकर ये सच्ची है या नहीं उसका निर्णय परीक्षा से करना है। केवल उन्होंने बताया हमने स्वीकार किया ऐसा नहीं। हाँ, कर्णाली योग की जो या त्रिलोक रचना की जो बातें आती है कि मेरु पर्वत कहाँ है, उसकी रचना कैसी है, कितनी उसकी हाइट है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, उसके बिल कैसे होते हैं, वो सारे जो रचना जो है, जो पृथ्वी कैसी होती है, वो सर्वज्ञ ने जानकर बताई। कर्णाली योग का जो विषय है तो उसको कहेंगे अहेतुवाद आगम। क्या कहा? और हेतु ने उसमें कोई हेतु आप नहीं बता सकते, हेतु ने आपको रीजनिंग नहीं बता सकते, परंतु ये जो मोक्ष मार्ग संबंधी पूरा ही द्रव्यान योग का उपदेश है, उसमें हमें बिल्कुल परीक्षा प्रधानी होकर ही निर्णय करना है। ये सच्चे देव का स्वरूप ऐसा ही क्यों है, तो बस हमको उसको परीक्षा द्वारा निर्णय करना है। उसके लिए लॉजिक, ये जो कोई निर्णय है ना, वो अनुमान तर्क वो सब उसमें लगा देगा। किसमें? द्रव्यान योग के विषय में। कर्णाली योग के विषय में कुछ नहीं चलेगा आपका तर्क और अनुमान, क्योंकि आपकी वो ज्ञान की मर्यादा ही सीमित है ना, उसमें आप निर्णय यानी उसका निर्णय क्या करना है, जो वस्तु जैसी है, जो रचना जैसी है, त्रिलोकी वैसी कथन करते हैं। और वो हम भगवान ने तो ज्ञान के द्वारा साक्षात जाना है, और जो जाना है वो कहाँ है, और उन्होंने जो कहा है वो हमने जाना है। तो हमारा ज्ञान कैसा है? जैसा केवली का ज्ञान है। जीवकांड में ऐसी गाथा है कि जो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर फर्क मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। फर्क कितना है? वो प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं। और उन्होंने जाने हैं 6 द्रव्य है, और हमने कितने द्रव्य जाने हैं? 6 द्रव्य। तो हमारा ज्ञान बराबर। उन्होंने जाना है जीव अनंत है, उन्होंने साक्षात देखे, और पुद्गल अनंत अनंत जाने हैं, और हमने कितने जाने हैं? हमने आगम के द्वारा जाने हैं। तो हमारा जानना सच्चा है क्या खोटा है? सच्चा है, क्योंकि हमने आगम से जाना है। इसलिए ये जो बातें है ना, किसने देखा, प्रूफ करो। आगम इटसेल्फ प्रूफ है, उसको अन्य प्रूफ की जरूरत नहीं है, यानी प्रमाण है। सर्वज्ञ देखो, प्रमाण किसको कहेंगे? सम्यक ज्ञानम प्रमाण। मतिशुद्धावधि मन पर्याय सम्यक ज्ञान, जो केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वो प्रमाण ज्ञान है। और यहाँ प्रमाण ज्ञान में जो बातें उन्होंने जानी है और उन्होंने कही है, तो जो द्रव्य शुद्ध यानी आगम की रचना हुई है, वो भी सारा प्रमाण ज्ञान है। उसके लिए अन्य प्रमाण की, अन्य प्रूफ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो मूल आगम रचे गए थे, उसके बाद जो कोई झूठी कल्पना से अन्य अन्य पंथों में जो आगम की रचना हुई है, उसको हम लॉजिक से प्रूव करने जाए तो वो तो झूठे ठहरते हैं, तो इसलिए उसका निषेध किया जाता है। तो ये हमारे आपकी अपनी ड्यूटी है। क्या है कि हमें सही रूप से उसको सुनकर निर्णय करना चाहिए, और यही सत्य है, अन्य सत्य नहीं है, ये बात हमें नक्की करना है।
हमने बताया ये सही है ये झूठा है, और दूसरा कोई मिल गया जोर जोर से चिल्लाकर बताएंगे कि ये सच्चा है वो झूठा है, तो ये निर्णय हमने अपने निर्णय की योग्यता अपने में हमको बराबर डेवलप करनी चाहिए, और इसीलिए आगम का अभ्यास होना चाहिए। फिर बाद में वो उसमें तर्क अनुमान वो सब बातें आ जाएगी। पुरुषार्थ मतलब जो पर्याय आ रही है उसका ज्ञान रहता रहना है या भीतरा भाव रखना है? देखो आपका प्रश्न है पुरुषार्थ करना क्या है कि जो पर्याय रही उसको जानते रहना ये पुरुषार्थ है, ज्ञाता दृष्टा रहना ये पुरुषार्थ है। ये तो हमने केवल हम पर्याय की तरफ देख रहे हैं, ज्ञान की पर्याय की तरफ देख रहे हैं। हम ज्ञान की पर्याय जिसमें से आ रही उस स्वभाव का लक्ष्य करना है। स्वभाव का लक्ष्य करने के पहले स्वभाव का निर्णय करना है, और उसके लिए थोड़ा जो कहेंगे शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों में समझना चाहिए, वो 7 तत्वों की वो बहुत विस्तार से उसका अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि सभी का प्रश्न क्या है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है ना, परंतु उसके लिए बाह्य ये जो सारी जो जिसको हम व्यवहार कह के बाद में निषेध करते हैं उसको पहले खड़ा करना चाहिए। क्योंकि इन सभी बातों के संबंध में यदि हमारे ज्ञान में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी खोटी बात चल रही है, तो उसके साथ हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। यानी आगम से सही ज्ञान हो जाए उसके बाद ये आगे का प्रोसेस है। हमें इतनी जल्दी है और दुनिया में भी वो चलते हैं इसका ऐसा ध्यान करो वैसा ध्यान करो। अरे ध्यान करने को किसी को सिखाना नहीं पड़ता। ध्यान तो हम बराबर रखते हैं। अभी तो आर्त ध्यान और गरोदर ध्यान तो चल ही रहा है। आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले ध्यान का ध्येय हमको निश्चित करना है। तो क्या है हमारा ध्येय? ध्येय क्या है? एक मोक्ष ध्येय। मोक्ष को ध्येय नहीं कहते, मोक्ष को साध्य कहते। देखो ज्ञान का ज्ञेय जिसको जानते हैं उसको ज्ञेय कहते हैं। तो ध्यान का ध्येय किसको कहेंगे? जिसका ध्यान करना है वो हमारे ध्यान का ध्येय है, और उसका ध्यान करने से जो प्राप्त होगा वो हमारा साध्य है। सिद्ध दशा हमारा साध्य है, वो हम साधना चाहते हैं। सिद्ध दशा हमको प्रकट करना है, वो हमारा साध्य है। और उसके लिए किसका ध्यान करेंगे? सिद्ध दशा का नहीं ध्यान करना है, अपने स्वभाव का ध्यान करना है। तो उसको हम ध्येय कहेंगे, ध्यान का ध्येय। ध्यान में तो उसके बारे में तो बहुत कंफ्यूजन चलता है। हम ध्यान करने लग जाते हैं, किसका ध्यान करेंगे? नाक की तरफ देखो, इधर देखो, उधर देखो, उधर उपयोग लगाओ, वो तो शरीर का ध्यान हो जाएगा, वो पर का ध्यान हो जाएगा, वो सच्चा ध्यान। उस ध्यान की बात यहाँ नहीं। आत्मा संबंधी हमको समझकर उसमें एकाग्र होने की बात है, तो वो आगे का प्रोसेस है। उसके पहले ये स्टेज है कि जो सभी जो सिद्धांत है उसका सही रूप से हमें अर्थ भी मालूम होना चाहिए, और यही ऐसा ही है, ऐसा गारंटी के साथ उसके बारे में हमारा निर्णय होना चाहिए अपनी बुद्धि से। जिसको कहते हैं कसौटी के पत्थर पर वो देखते हैं ना सोना कितने कंच वाला है, वैसे हमारी बुद्धि के द्वारा इनको हम कस कर ले लें और सही निर्णय करें, ये अत्यंत आवश्यक बात है। उसके बिना बहुत घाई करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते 87 पेज पर। 110वीं पर्याय 109वीं पर्याय पूर्वक हुई, 109वीं पर्याय 108वीं पर्याय पूर्वक हुई, 108वीं पर्याय 107वीं पर्याय पूर्वक हुई। विवक्षित पर्याय विवक्षित समय में उसकी स्वयं की योग्यता से होती ही है, इतना ही नहीं तो और क्या है, परंतु विवक्षित पूर्व पर्याय का व्यय होकर ही होती है। यानी 110वीं तो सुनिश्चित है, परंतु 109वीं के व्यय पूर्वक ही होगी, चाहे जिस पर्याय के व्यय पूर्वक इस पर्याय की उत्पत्ति नहीं होने वाली। यानी पूर्व पर्याय भी सुनिश्चित हो गई। इसका तात्पर्य है पूर्व पर्याय भी निश्चित है, उससे पूर्व वाली पर्याय भी निश्चित है। अर्थात एक एक पर्याय का व्यय और उत्पाद होते होते पर्यायों की मालिका, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सुनिश्चित पर्यायों का क्रम है वो, तो पर्यायों का सिलसिला होकर विवक्षित क्रम होकर ही विवक्षित समय में विवक्षित कार्य होता है। इसे विधि कहते हैं। जम जस्य जम्मी जैसे देखा ना, तो वहां पर जिस विधि से ने पूरे पर्यायों का क्रम ऐसा ही होगा, सुनिश्चित होगा। प्रक्रिया कहते हैं, जिसको हम प्रोसेस कहेंगे।
विवक्षित विधि से यानी प्रक्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। आपने पूछा ना पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ केवल जीव में ही होगा? सभी द्रव्य हाँ जीव में होगा। आप क्या कहते हैं? छह द्रव्य में, छह द्रव्य में, क्योंकि छह द्रव्य परिणमित हो रहे हैं और छह द्रव्य अपने विशिष्ट पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं। 110वीं पर्याय विवक्षित समय में उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, अपितु विवक्षित विधि पूर्वक हुई, यानी केवल वो उत्पन्न नहीं हुई। 109 फिर 101 फिर 102 फिर 103 फिर 104 इस तरह से क्रम से 109 फिर 110, तो वो पूरा क्रम सुनिश्चित है। उसके पूर्व की पर्यायों की अखंड मालिका उसमें कारण है। हमें आपने सुना कि केवली के वाणी में 8:10 में समय दर्शन होने वाला है। अरे 8:10 को भी टाइम है, चलो तब तक एक टीवी सीरियल देख लेते हैं। अरे उसके पूर्व पर्याय भी सुनिश्चित हो, ख्याल में आती है बात, इसके पूर्व पर्याय भी सुनिश्चित हो। समय दर्शन ये लिखा है, समय दर्शन विवक्षित समय में उत्पन्न होता है, परंतु उसके पूर्व में परिणामों की पर्यायों की निश्चित मालिका होती है। समय दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, उसके पूर्व बढ़ते हुए विशुद्ध परिणामों को क्या कहा? ये बढ़ते हुए विशुद्ध परिणाम यानी तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता बढ़ती है और उपयोग आत्मा की तरफ लग रहा है वहाँ उसका। अभी समय दर्शन यानी आत्मा का आनंद का अनुभव नहीं हुआ, परंतु उसको अन्य लक्ष्य छूटकर आत्मा संबंधी विकल्प थे वो भी यानी मंद होकर वो आत्मा का लक्ष्य हो रहा है उसका। तो बढ़ते हुए विशुद्ध परिणामों को करण लब्धि या करण परिणाम कहते हैं। ये नाम सुने आपने? कौन से 3 करण होते हैं? पहले अधःकरण, फिर अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अभी वो अपना विषय नहीं है यहाँ पर, परंतु ऐसे यानी वो सब कैसे जो करण परिणाम शुरू हुए वो निश्चित रूप से वो अंतर्मुख का उसका समय है, तो वो जीव को सम्यक तो प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि अभी करण परिणाम शुरू हुए अभी वापस लौट कर चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो सुनिश्चित उस क्रम से आगे पहुंचकर अंतर्मुख में उसको सम्यक तो होने वाला ही है। इसलिए कहते हैं करण लब्धि या करण परिणाम कहते हैं। करण लब्धि पूर्वक ही सम्यक तो होता है। इसमें भी 3 करण है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इनका भी यही क्रम निश्चित है, यानी किसी को पहले अनिवृत्तिकरण हो जाए बाद में अधःकरण हो जाए, ऐसा नहीं है। करण लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को उससे पहले हमने 4 लब्धि होती ही है। उनका क्रम इस प्रकार है। ये पंच लब्धि कहते हैं ना, उसमें से करण लब्धि 5वीं लब्धि है, उसके पहले 4 लब्धि बताई थी। देखो क्षोक्षम लब्धि, आप रिपीट करना फिर से। क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, उसके बाद करण लब्धि। कौन रिपीट करना चाहता है? तुमने सुना है ना? हाँ बोलिए। क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। बहुत अच्छा, तो ये क्रम है। और करण लब्धि के अंत समय का व्यय तब तक मिथ्यात्व है और समय दर्शन की प्राप्ति वो उत्पाद उसका। इनके पश्चात ही करण लब्धि होती है। एकांत नियतवाद मानने वाले अज्ञानी जीव। अब ये एकांत नियतवाद क्या है? जैसे अभी हमने 5 समवायों के नाम नहीं बताया, परंतु इसमें जैसे आपने बताया, देखिए स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है और क्या है? निमित्त है। तो जो नियतवाद यानी डेस्टिनी, यानी बस जो होने वाला है वही होगा, होने वाला है वही होगा, ये सुनिश्चित है। परंतु वहाँ अन्य सभी समवाय है कि नहीं? जैसे वहाँ उपादान भी है, वहाँ निमित्त भी है, उस काल का समय भी सुनिश्चित है, वो पर्याय भी सुनिश्चित है। परंतु नियतिवाद, वाद यानी वो एकांतवाद। वाद यानी क्या? हमने 5 कारण बताए, उसमें सर्वथा एक ही कारण से कार्य होगा, ये मानना वो क्या है? एकांत मिथ्यात्व है। तो नियति वाला क्या मानता है? बस नियति से ही सब कुछ होता है, डेस्टिनी।
और उसमें उस जीव का पुरुषार्थ भी है, उसकी वो तो काल गद्दी भी वो आने वाली है, और उस समय का उसका पुरुषार्थ तो है ही है, निमित्त भी सुनिश्चित है, और वो द्रव्य स्वभाव में वो तो योग्यता पड़ी हुई है। ये वो कुछ स्वीकार नहीं करता है, बस मात्र नियति को मानता है, उसको कहेंगे नियतिवाद। तो कहते हैं एकांत नियतवाद। एकांत नियतवाद समझ में, सर्वथा नियति से ही सब कुछ होता है, ये मानने वाले अज्ञानी जीव इन पर्यायों को और उनके क्रम को देखते नहीं, और मात्र काल की बात करते हैं कि हमें सम्यक जब होना है तब होगा। किसी को कहेंगे अरे चलो ना अभी गाढ़े में जाएंगे, तो कहेंगे नहीं अभी हमारा काल नहीं आया। तो हमारा काल नहीं आया, यानी स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहते, और वो अपनी ही भाषा में अपने को समझाना चाहते हैं कि हमारा काल नहीं आया। काल नहीं आया तो समझ में आ रहा है कि आपके परिणामों से कि आपका काल भी नहीं आया है, हम समझ सकते हैं, परंतु काल अपने आप ऐसा नहीं है कि इतने बजकर इतने समय में उसका काल आने वाला है। वो स्वयं सोच समझ कर वहाँ यानी तत्व सुनेगा, उस पर निर्णय करेगा, तो ही उसका काल आने वाला है। वो ऐसे ही बैठे बैठे काल आने वाला है ऐसा भी नहीं है, उसमें पांचों ही कारण है वहाँ उसमें गर्भित है, वो परस्पर सापेक्ष है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, मात्र काल की बात करते हैं कि हमें सम्यक तो जब होना है तब होगा। क्षणिक उपादान कारण में दोनों कारणों का समावेश है। कौन से दोनों? जैसे हमारी भाषा में 109 का व्यय और 110वीं पर्याय की योग्यता, ये दोनों कारण एक ही समय में उपलब्ध है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उस समय वह पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता, ये तो कारण है, और कार्य क्या है? वो पर्याय उत्पन्न हुई, और पर्याय उत्पन्न हुई वह कार्य है। फिर से ध्यान देना, यहाँ योग्यता को कारण और पर्याय को कार्य कहा जा रहा है। यानी सच्चा कारण क्या है? तो पर्याय है, वो कार्य है, और उसका सच्चा कारण क्या है? उस पर्याय की योग्यता। यानी अपने योग्यता के समय पर वो पर्याय उत्पन्न होगी ही होगी, ये सुनिश्चित है। और कौन से द्रव्य में सुनिश्चित है? तो हमें करने करने का क्या रहा? हाँ? अरे हम ही स्वयं उस रूप परिणमित होने वाले हैं ना, करने करने का क्या रहा? वो सुनिश्चित है, और हम ही उस रूप परिणमित होने वाले। पर हमें करने करने का क्या रहा, ये जो प्रश्न होता है, तो हम किसको कह रहे हैं? मैं किसको कह रहा है? ये मनुष्य पर्याय को मैं कह रहा है, जीव को मैं कह रहा है नहीं कह रहा, हमें है ना, इसलिए उसको संभ्रम होते रहता है। प्रत्येक पर्याय में अपने विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है, उसे किसी ने निर्माण नहीं किया या बाह्य परिस्थिति के अनुसार वह योग्यता बदलती नहीं है। क्या कहा? कोई निमित्त आया तो योग्यता बदल जाए, ऐसा है क्या? या कोई योग्यता नहीं थी और नई डेवलप हो गई योग्यता, ऐसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो योग्यता रूप वहाँ वो तो है ही है, द्रव्य में विद्यमान है, और वो पर्याय स्वयं अपने उस समय की योग्यता से उस कारण के उत्पन्न होती ही है। प्रत्येक द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह है, क्या कहा? द्रव्य ही उसको कहते हैं। किसको? गुण पर्यायवत द्रव्य। गुणों के समूह को द्रव्य तो कहते ही कहते हैं, परंतु द्रव्य कब से कब तक है? तो अनादि अनंत। भगवान ने, ईश्वर ने, केवल ज्ञानियों ने प्रत्येक द्रव्य को कैसा देखा है? अनादि से अनंत काल तक उसके जो प्रवाह क्रम है, पूरा प्रवाह उन्होंने एक समय में देख लिया। कितना? अनादि से और अनंत काल तक। कितने द्रव्यों का? सभी द्रव्यों का। तो कैसा वो अद्भुत ज्ञान होगा कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय एट ए टाइम सुनिश्चित रूप से देख रहे हैं। तो द्रव्य कहते ही केवल वर्तमान इतना ही नहीं, द्रव्य कहते ही पूरा अनादि अनंत उसका प्रवाह क्रम, पूरा का प्रवाह। जब हम गंगा नदी कहेंगे तो उसका उगम है वहां से लेकर वो समुद्र में मिलती वहां तक, पूरी वो गंगा नदी कहेंगे। वैसे द्रव्य कैसा कहेंगे? अनादि से प्रत्येक पर्याय रूप परिणमता परिणमता परिणमता, वो ऐसा वो द्रव्य है, उसको हम द्रव्य कहेंगे। तो उसका अपना, हर एक द्रव्य का अपना अपना प्रवाह क्रम सुनिश्चित है, और वो निश्चित क्रम पर निश्चित पर्याय उत्पन्न होगी ही होगी। कि भगवान ने भी प्रत्येक द्रव्य को ऐसा ही देखा है, जो है इसलिए देखा है, उन्होंने जाना है, उन्होंने कहा है इसलिए हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लोगों को ऐसे केवल ज्ञानी ने सब कुछ जाना है तो उनके करने का क्या रहा?
और आप स्वयं द्रव्य हो। आप स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से निश्चित समय पर निश्चित पर्याय रूप परिणमित होने वाले ही हो। आप ही स्वयं होने वाले हो। कोई अन्य आकर, कोई देव आकर, कोई गुरु आकर आपका कल्याण करने वाला नहीं है। ये हमें सुनिश्चित करना है। यानी इसको अगर हम द्रव्य को समझेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। और हमको द्रव्य को ही नहीं समझा। गुण तो एट ए टाइम तो विद्यमान है ही है। पर्याय को हम देखेंगे अनादि अनंत तो पूरा क्रम वो भी सुनिश्चित है। उसमें भी एक पर्याय इधर से उधर रहने नहीं होने वाली। ऐसा भी है, कोई बादल एक निगोर जीव है और भगवान के ज्ञान में आया है कि 10 वर्ष में ये मोक्ष जाने वाला है, तो उसकी तरफ देखकर ऐसा, अरे 10 वर्ष में यहाँ का ये बादल यानी जो आदमी के आधार से रहता ना, मान लेते हैं आलू में है कोई निगोर का जीव और वो मोक्ष में जाने वाला है कितने साल में? 10 साल में। हाउ इज इट पॉसिबल? तो वहां मनुष्य गति नहीं है, केवल मनुष्य आयु भी बांध कर आएगा। 10 वर्ष की आयु बांध कर वहां उत्पन्न होगा। तो उसमें सारे, क्योंकि अभी निगोर में पड़ा है तो नया समय दर्शन प्राप्त करना है, तो फिर समय दर्शन भी प्राप्त करेगा। 10 वर्ष की मनुष्य आयु और लेकर आया है। वज्रऋषभ नारा सहनन भी उसमें बांधना चाहिए, वो भी बांध के आया है। और फिर 8 साल तक तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। 8वें साल के बाद सम्यक दर्शन भी प्राप्त करेगा, संयम भी धारण करेगा और संयम धारण करके श्रेणी भी चढ़ेगा और श्रेणी चढ़कर बस वो जितना भगवान ने जाना है वो 10 साल के बाद उसको मोक्ष सुनिश्चित है। हाउ इज इट पॉसिबल? उसको कौन मदद करेगा, कहाँ बेचारा भटकेगा, किसको ढूंढेगा? अरे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उसके सभी पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है। पर्याय सुनिश्चित है तो निमित्त भी सुनिश्चित मिलेगी ही मिलेगी। इतना सब जानने के बाद हाश होता है कि नहीं होता है? गुण अक्रमवर्ती बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? देखो, गुण को अक्रम है एट ए टाइम है, अक्रम है सहवर्ती है। गुण एट ए टाइम सभी विद्यमान है। ऐसा है कि पहले ज्ञान गुण आया, फिर दर्शन गुण आया, फिर श्रद्धा गुण आया और फिर चारित्र गुण आया। ऐसा है क्या? द्रव्य है तो द्रव्य का ही अर्थ क्या है? अनंत गुण है। ऐसा नहीं कि गुण आए उसमें, द्रव्य में गुण है ऐसा कहने की पद्धति है, पर द्रव्य उसको कहते हैं जो गुणों का समूह वो द्रव्य है। तो कब से कब तक है? अनादि से अनंत का सभी एक साथ विद्यमान है, उसको कहेंगे सहवर्ती। एट ए टाइम एक साथ सभी है, एक के बाद एक नहीं है, एक के बाद एक नहीं तो क्रम में क्रमवर्ती नहीं है, वो सहवर्ती है। और पर्याय कैसी हो रही? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से वो है सुनिश्चित, क्रम सुनिश्चित है, परंतु वो कैसी हो रही है? एक के बाद एक। एट ए टाइम मिथ्या तो भी है और सम्यक तो भी, ऐसा होगा नहीं होगा। एट ए टाइम संसार पर्याय भी है और मोक्ष पर्याय भी है, ऐसा होगा नहीं। कहाँ गए हमारे वो चिन्मय? क्या है एट ए टाइम वो आ गए? तो पर्याय सुनिश्चित है, क्रम से होती है। तो एट ए टाइम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी है और केवल ज्ञान भी है, ऐसा होगा? भाई कहते थे ना, ऐसा है, केवल ज्ञान भी है, निष्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और वो धुंधला धुंधला प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान भी, ऐसा कभी नहीं होगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति मन परे ज्ञान अभी नहीं रहे, उनका व्यय पूर्वक केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब वहां कोई परोक्ष ज्ञान नहीं रहा, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसको क्रमवर्ती कहा, क्रम से एक के बाद एक के बाद। वो क्रम हर एक द्रव्य का, जीव द्रव्य भले अनंत है परंतु हर एक द्रव्य में वो अपना अपना क्रम सुनिश्चित है, उसका क्रम कोई बदल नहीं सकता है। हो गया अपना समय? 5 मिनट ज्यादा हो गए। उसका क्रम कोई नहीं बदल सकता। बोलो 24 भगवान। सिर्फ आज 5 मिनट के लिए आपको सब्जेक्ट दी जा रही है, जल्दी वापस